अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम सहाबी के बारे में जिन्हें असद अल्लाह यानी अल्लाह के शेर का लक़ब दिया गया। ये वो शख्स हैं जो इस्लाम के सबसे बहादुर और दिलेर सिपाही थे। ये हैं हज़रत हमज़ा बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और इस्लाम के पहले गाज़ी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 2 साल बड़े थे। दोनों ने साथ परवरिश पाई, साथ खेला और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत रखते थे। बचपन से ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर थे। उनकी जिस्मानी ताकत ऐसी थी कि लोग इन्हीं मक्का का सबसे मजबूत आदमी मानते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का ऐलान किया, उस वक्त हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम से वाकिफ़ नहीं थे। वो एक बहादुर शिकारी और जंगजू थे। कुरैश के दरमियान उनकी इज्जत और रुतबा था, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन की बात है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा शिकार से वापस आ रहे थे। अपने कंधे पर कमान रखे हुए वो मक्का की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में इन्हें एक कनीज़ मिली जो अब्दाल मतलब के घर की लौंडी थी। इस कनीज़ ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया कि आज कुछ बहुत बुरा हवा है। कनीज़ ने बताया कि अब्बू जहल ने सफ़ा पहाड़ी के पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा। इसने आपको गालियाँ दी, तकलीफ़ पहुँचाई और बहुत ज़िल्लत की। आप खामोशी से वहाँ से चले गए और कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में आग लग गई। वो अपने भतीजे के साथ की गई गुस्ताखी बर्दाश्त ना कर सके। उनका खून खोल उठा। फौरा वो सीधे काबा की तरफ चल पड़े। वो शिकार से आए थे तो उनके कंधे पर कमान थी। काबा पहुंचकर इन्होंने देखा कि अब्बू जहल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सीधे अब्बू जहल की तरफ बढ़े और ज़ोर से अपनी कमान इसके सर पर मारी। अब्बू जहल के सर से खून बहने लगा। अब्बू जहल के साथी उठ खड़े हुए, लेकिन अब्बू जहल ने इन्हें रोक दिया। इसने कहा, रुक जाओ, मैंने वाकई मोहम्मद के साथ बुरा किया है। वो जानता था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ताकत के सामने कोई टक नहीं सकता। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वहाँ रुककर कहा, तो मोहम्मद को बुरा कहता है। मैं भी आज से उनके दीन पर हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे साथ भी वही कर जो तूने उनके साथ किया है। इस पल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाक़या हिजरत से 3 साल पहले का है। नबुवत के 6ठे साल ज़िलहिज्जा के महीने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। उनका इस्लाम कबूल करना कुरैश के लिए एक बड़े धचके की तरह था, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ताकतवर और इज़्ज़तदार आदमी थे। लेकिन जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा घर वापस आए तो उनके दिल में कुछ फ़िक्र थी। इन्होंने सोचा कि मैंने तो गुस्से में इस्लाम कबूल कर लिया। किया ये सही फ़ैसला था? पूरी रात वो सोचते रहे। सुबह हुई तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ैसला किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उनसे ख़ुद इस्लाम के बारे में समझूंगा। वो दार अरक़म गए जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तालीम देते थे। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम की तालीमात सुनी तो उनका दिल मुतमईन हो गया। इन्होंने महसूस किया कि ये वाकई हक़ है। अब उनका ईमान पुख्ता हो गया था। वो सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि सच्चे दिल से मुसलमान बन गए थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने से मुसलमानों में नया जोश आ गया। अब इन्हें एक ताकतवर मुहाफ़िज़ मिल गया था। कुरैश को भी एहसास हो गया कि अब मुसलमानों को खुलेआम सताना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की तबलीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत की। जब भी कोई काफिर किसी मुसलमान को तंग करता, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम सुनकर रुक जाता। फिर हिजरत का वक्त आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना हिजरत कर गए। मदीना में इन्होंने इस्लाम की खिदमत जारी रखी। जब जंग बदर का मौका आया तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे आगे थे। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। मुसलमान सिर्फ 313 थे जबकि किफ़ार 1000 से ज़्यादा। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हौसला बुलंद था। जंग बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शहामत का मुज़ाहिरा किया। इन्होंने शैबा बिन रबिया को कत्ल किया जो किफ़ार का बड़ा सरदार था।
इन्होंने एक के बाद एक काफिरों को ज़मीन पर गिराया। उनकी बहादुरी देखकर मुसलमानों का हौसला दोगुना हो गया। जंग बदर में मुसलमानों को अजीम फतह मिली और उसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का बहुत बड़ा किरदार था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहादुरी को सराहा। इस जंग के बाद इन्हें असद अल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाने लगा। लेकिन किफ़ार के दिलों में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए नफ़रत बढ़ती गई। ख़ास तौर पर हिंद बिन अतबा, जिसका बाप अतबा बिन रबिया जंग बदर में मारा गया था, इसने कसम खाई कि वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से बदला लेगी। हिजरत के तीसरे साल शवाल के महीने में जंग उहुद का मौका आया। कुरैश 3000 की फ़ौज लेकर आए। उनका मकसद जंग बदर की शिकस्त का बदला लेना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 मुसलमानों के साथ उनका मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इस जंग में भी सबसे आगे थे। सफ़ेद कपड़े पहने अपनी तलवार लिए वो मैदान जंग में शेर की तरह लड़ रहे थे। एक के बाद एक काफिरों को ज़मीन पर गिराते जा रहे थे। हिंद बिन अतबा ने एक हबशी गुलाम वहशी को रखा था। वहशी नीज़ा फेंकने में बहुत माहिर था। हिंद ने वहशी से कहा कि अगर तुमने हमज़ा को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और इनाम भी दूंगी। वहशी जंग के दौरान छुपकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतज़ार कर रहा था। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दुश्मन से लड़ रहे थे तो वहशी ने मौका देखकर नेज़ा फेंका। वो नेज़ा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को लगा और ये अजीम सिपाही शहीद हो गए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आप बहुत गमगीन हुए। आपने फरमाया कि हमज़ा मेरे चचा, मेरे भाई और मेरे दोस्त थे। आपकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। हिंद बिन अतबा और दूसरी औरतें मैदान जंग में आईं और शुहदा की बेहुरमती की। हिंद ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म को मसला किया। उनका पीठ चाक करके जिगर निकाला और उसे चबाने की कोशिश की। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आपका दिल टूट गया। लेकिन आपने सब्र किया और फरमाया कि अल्लाह हमज़ा पर रहम करे। आपने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और इन्हीं उहुद की वादी में दफन किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। लेकिन उनकी शहादत ने मुसलमानों में नया जोश भर दिया। वो समझ गए कि इस्लाम की राह में क़ुरबानी देनी होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमज़ा शुहदा के सरदार हैं। आपने उनके लिए बहुत दुआएं कीं। सहाबा किराम ने भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की याद को ज़िंदा रखा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद वहशी को ये बात बहुत सताने लगी। जब इस्लाम फैला और फ़तह मक्का हुई तो वहशी भी मुसलमान हो गया। लेकिन उसे अपने गुनाह का एहसास था। एक दिन वहशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और तौबा की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुआफ़ कर दिया, लेकिन फरमाया कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता क्योंकि ये मुझे हमज़ा की याद दिलाता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इन्होंने हमें गैरत, बहादुरी और इस्लाम के लिए क़ुरबानी का दर्स दिया। इन्होंने दिखाया कि हक़ के लिए खड़ा होना चाहिए चाहे हालात कैसे भी हों। उनका इस्लाम कबूल करना भी अनोखा था। गुस्से में शुरू हुआ लेकिन सच्चे ईमान पर ख़त्म हुआ। इन्होंने दिखाया कि अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह रास्ता दिखा देता है। आज भी जब लोग उहुद जाते हैं तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर जाकर दुआ करते हैं। उनकी याद आज भी मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा है। वो असद अल्लाह थे, अल्लाह के शेर, और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को जन्नत अल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ दे। जज़ाकल्लाह खैर। ऐसी ही मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।